Hello everyone, I welcome you all to English with Devotion, a place where you devote yourselves to English. This is Phrasal Verb series and this is the first video where I explain what are phrasal verbs. So without further delay, let's start with the first video of phrasal verbs. What are phrasal verbs? First of all, I'll read the definition for you and then I'll explain you in simple words what are phrasal verbs. देखो, phrasal verb इज अ फ्रेज, वो एक फ्रेज होता है. फ्रेज क्या होता है? फ्रेज कॉम्बिनेशन होता है वर्ड्स का जो एक पर्टिकुलर मीनिंग बनाते हैं. राइट, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी सब कुछ समझ आ जाएगा. दैट कंबाइंस, जो कि कंबाइन करता है, जोड़ता है अ वर्ब, एक क्रिया को, विद अ प्रेपोजिशन, एक प्रेपोजिशन से. राइट, और एडवर्ब से. अब प्रेपोजिशन और एडवर्ब क्या होता है? थोड़ा सा वेट करिए, अभी बताता हूँ. और बोथ, या दोनों को, एंड दैट फंक्शंस एज अ वर्ब. और जब ये सब चीज़ें मिलती हैं तो ये क्रिया की तरह ही काम करती है. यस, आपने सही सुना है, ये क्रिया की तरह ही काम करती हैं. whose meaning is different from the combined meanings of the individual words. दो वर्ड्स, जैसे ये हैंग ऑन है तो ये हैंग और ऑन, अगर हम इन दोनों के सेपरेट मीनिंग्स को कंबाइन कर दें तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट इस फ्रेजल वर्ब से अलग होता है. यस, यही मतलब होता है फ्रेजल वर्ब्स का कि जो दो अलग अलग वर्ब को, एक वर्ब को और दूसरी प्रेपोजिशन को, या एक वर्ब को और दूसरी एडवर्ब को मिलाती है, बट मिला के एक एंटायरली डिफरेंट मीनिंग देती है, उसे ही हम लोग फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं. फ्रेजल वर्ब आजकल इनफॉर्मल सेंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है लिखने और बोलने के लिए, जो कि आपकी इंग्लिश को ब्यूटीफाई करती है. तो अब थोड़ा सा डीप में समझ लेते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स होती क्या हैं. राइट, तो आप एग्जाम्पल देखिए, हैंग ऑन. हैंग में, हैंग मतलब क्या होता है? लटकाना. लटकाना एक वर्ब होती है, क्रिया होती है ना, कि किसी को लटका देना, या फिर लाफ करना, हंसना भी एक क्रिया होती है. ऐसी हमारे पास थाउजेंड्स लैक्स ऑफ क्रिया हैं, बहुत सारी वर्ब्स हैं. ठीक है, तो वर्ब तो आपको पता ही है सिंपल से क्या होता है. ऑन, ऑन एक प्रेपोजिशन है. प्रेपोजिशन क्या होती है? प्रेपोजिशंस को अगर आपको डीप में समझना है तो आपको इंग्लिश विद डिवोशन पे बेसिक ग्रामर सीरीज़ को देखना होगा. वहाँ पर हम बहुत अच्छे से इंग्लिश सीख रहे हैं और वहाँ पर मैंने 2 वीडियोस पूरी सीरीज़ अपलोड की है बेसिक ग्रामर सीरीज़ की, जहाँ पर आपको प्रेपोजिशंस बहुत अच्छे से सीखने के लिए मिलेगी. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुट ऑन कर दूंगा. ऑन, ऑन प्रेपोजिशन है. राइट, तो यहाँ पर एक वर्ब जो है वो प्रेपोजिशन, ऑन का मतलब ऐसे पे होता है, जैसे पुट दिस ऑन द टेबल, इसे टेबल पे रख दो. राइट, या फिर पे या पर को हम लोग ऑन बोलते हैं. तो यहाँ पर क्या है? हैंग, जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब लटकाना होता है या लटकना होता है. ऑन, ऑन का मतलब होता है पे. तो लटकना पे या लटकाना पे, कितना कितना मैसअप सा हो रहा है ना, मतलब समझ नहीं आ रहा है ये. बट हैंग ऑन का मीनिंग क्या होता है? हैंग ऑन एक कंबाइंड वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कि होल्ड टाइटली, किसी चीज़ को टाइट से पकड़ो. या फिर हैंग ऑन का मीनिंग होता है कि वेट करो, वेट फॉर अ मिनट, रुको ज़रा, सब्र करो. राइट, तो आपने देखा होगा ना कि हैंग ऑन का मतलब ही चेंज हो गया बिल्कुल. तो इसलिए हम लोगों को फ्रेजल वर्ब्स बहुत ज़्यादा ही याद करने भी होते हैं और यूज़ भी करने होते हैं. तो अगर हमें आ जाए तो ये हमारी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाई कर सकते हैं, हमें बोलने में बहुत हेल्प मिलेगी, हम लोगों को समझ भी पाएंगे, क्योंकि फ्रेजल वर्ब बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ होते हैं. वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल क्या है? दूसरा एग्जाम्पल है टर्न डाउन. टर्न का मतलब तो आपको होता है मुड़ना होता है. राइट, घूमना या फिर मुड़ना. तो ये तो एक वर्ब हो गई. जिस चीज़ में भी कोई एक्शन होता है उसे हम लोग वर्ब बोलते हैं. बट इसके साथ जो वर्ड लगा है डाउन, इसका मीनिंग क्या है? डाउन का मतलब होता है नीचे. राइट, डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे. तो यहाँ पर जो डाउन है वो एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है. एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब को मॉडिफाई करता है या वर्ब की क्वालिटी बताता है. अब देखो, टर्न, मुड़, मुड़ तो किसी भी साइड सकता है ना, लेफ्ट साइड, राइट साइड, ऊपर नीचे, किधर भी मुड़ सकता है. बट यहाँ पर लिखा है डाउन, मतलब नीचे मुड़ना. मतलब ये वर्ब की विशेषता बता रहा है कि हम लोग मुड़ किधर रहे हैं? नीचे की तरफ रहे हैं. बट क्या इसका मतलब नीचे मुड़ना होता है वर्ब का? नहीं, इसका मतलब नीचे मुड़ना नहीं होता. इसका मतलब होता है रिजेक्ट करना. जैसे आपने किसी को प्रपोज किया और उसने मना कर दिया तो आप बोलोगे शी टर्न डाउन माई प्रपोजल. या फिर आपने किसी को कोई ऑफर दिया है और उसने वो रिजेक्ट कर दिया है तो आप बोलोगे दे टर्न डाउन माई ऑफर. राइट, तो ऐसे ही हम लोग बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ने वाले हैं जो दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बनती है, बट एक अलग ही मीनिंग देती है उनके इंडिविजुअल वर्ड से. सो आई होप आई हैव क्लियर्ड यू व्हाट आर फ्रेजल वर्ब्स. सो stay tuned with the English with Devotion because a lot of fun, a bunch of fun is waiting for you. Thank you so much.